Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, आज हम physics class 9 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था, तो इसीलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो न्यू चैप्टर है हमारे पास, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है ऑफ मैटर, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का। हमने बात की मैटर की। मैटर क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैटर को हम एक सिंपल अल्फाज में देखें, फिर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हर वो चीज जिसका मैस हो और वो जगह घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर। ये मेरे हाथों में आपको नजर आ रही है एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है। इसका एक प्रॉपर मैस है और ये प्रॉपर जगह घेरती है। सो इट्स मीन दैट कि ये क्या है, एक मैटर है। डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग, हर वो चीज विच हैज मैस, जो कि मैस रखती है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि स्पेस को घेरती है, इज कॉल्ड मैटर। उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर में दो प्रॉपर्टीज हैं कि उसका मैस भी हो और उसकी जो है वो जगह भी घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैटर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल मॉडल। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूल मॉडल है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, हम वो डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो मैटर है, ये हमने देखा कि ये हमारे पास एक मैटर है, और ये जो मैटर है ये स्मॉल पार्टिकल्स का मजमुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स के साथ मिलके बना है, और हम उन स्मॉल पार्टिकल्स को कहते हैं मॉलिक्यूल। सो इट्स मीन दैट कि ये जो हमारे पास मार्कर है ये मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके बनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मतलब कि ये एक मार्कर है, ये मैटर है हमारे पास, और ये मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल के साथ मिलके बनी है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। और जिनके साथ ये मार्कर बनी है मिलके, वो जो है उनकी जो मोशन है वो कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस मोशन है उनकी। उसके बाद मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? इसकी अभी मैं एग्जांपल बताता हूं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास, मतलब कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने इसको बनाया। वो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हुए तो उन्होंने हमें एक प्रॉपर शेप की मार्कर दी। सो इट्स मीन दैट कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, अभी तक हमने मैटर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल मॉडल को डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि ये जो मैटर हमने देखा कि इसकी कितनी स्टेट्स हैं। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, मैटर की 3 स्टेट हैं जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। मैटर की स्टेट है, एक सॉलिड स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है, और एक गैस स्टेट है, जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। लेकिन यहां पे क्लास 9 में हम एक और स्टेट ऑफ मैटर को भी डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, वो है आयनिक स्टेट, प्लाज्मा। ठीक है, ये हमारे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट, एंड सेकंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है इनकी एक्सप्लेनेशन। हम फर्दर इन सब की जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करेंगे।
और उम्मीद करूंगा कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैंने इनकी डायग्राम्स बनाई है मैंने कि ये एग्जिस्ट किस तरह करते हैं। अभी इन डायग्राम की आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो ही हम ये एक्सप्लेनेशन इनकी स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इनकी जो डायग्राम्स है, इनकी जो एग्जिस्ट स्टेट है, उसकी आपको अच्छे से समझ आएगी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड हैव फिक्स शेप। जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप होती है। जैसा कि ये एक मार्कर है, इसकी एक फिक्स शेप है जिसको जहां मर्जी ले जाएं इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। जैसा कि ये देखें, ये वॉल्यूम है, इसका जितना भी वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा। आप इसको चाहे जहां मर्जी ले जाएं, ये इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स ही रहेगा। ठीक। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड है मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होती है तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मार्कर की शेप हमें मिली है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ना होती, अगर इनके अंदर कुछ रिपल्शन फोर्स भी होती तो हमें ये स्टेट कभी भी नहीं थी मिलनी। ठीक है। सो इट्स मीन दैट इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि सॉलिड है वाइब्रेटरी मोशन। सॉलिड जो है ये वाइब्रेटरी मोशन होता है इनका। मतलब कि जिन मॉलिक्यूल्स के साथ ये मार्कर बनी है वो मूव किस तरह करेंगे, यहां पे ये बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये मार्कर मूव करेगी तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। वो ऐसे नहीं होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, इस तरह वाइब्रेट करेंगे। सो मीन्स दैट कि इसके मॉलिक्यूल्स की जो मीन्स दैट की जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट जो है अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। जैसा कि हमने ये डायग्राम में ड्रा किया कि ये देखें, ये मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एक बीकर में टाइटली पैक्ड है। इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, ये टाइटली पैक्ड है, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटर मॉलिक्यूल स्पेस वेरी स्मॉल। मतलब कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है नेवर कंप्रेसेबल। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मीन्स दैट कि ये जो बीकर है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ये फिक्स्ड हैं। मीन्स दैट कि ये टाइटली पैक्ड है, तो हम इसको फोर्स लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। मीन्स दैट कि ये है ना, अगर हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर कंप्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगी। ठीक है। ये कंप्रेसेबल नहीं है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सॉलिड की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मैंने पॉइंट्स इसलिए दिए हैं कि ताकि आपको एक अच्छे पॉइंट की मीन कि जो मेन पॉइंट है उसकी समझ आ जाए। बुक पे सारी इसकी रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई एग्जामिनर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन मीन्स कि सॉलिड की स्टेट की डेफिनेशन पूछ ले आपको, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट बना के लिख सकते हैं। उसके बाद लिक्विड आ गया। लिक्विड की जो है नॉट फिक्स शेप, उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। उसको हम जिस मीन्स के बीकर में डालेंगे, फॉर लिक्विड फॉर्म वाटर कह लें, अगर हम वाटर को जिस बीकर में डालेंगे तो उसी शेप में मिल जाएगा हमें। ठीक है। उसके बाद है कि फिक्स्ड वॉल्यूम, जो लिक्विड है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके अंदर जो है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होती है। जैसे कि ये देखें, ये लिक्विड है,
इसके अंदर कुछ जो है वो स्पेस प्रेजेंट है। सो मतलब ये कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। मतलब ये कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। जो लिक्विड है उसकी भी जो है वाइब्रेटरी मोशन ही होगा। उसके मॉलिक्यूल ये नहीं है कि यहां से यहां पे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी भी जो मोशन होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर ईच अदर। जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्पेस है ना, तो अगर इसके ऊपर किसी के एक के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हम करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए, ये मॉलिक्यूल्स है ना, अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये ऐसे स्लाइड हो जाएगा उसके ऊपर। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कंपैरेटिवली लार्ज। इनके अंदर जो है मतलब कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एरिया है, स्पेस है, वो कंपैरेटिवली लार्ज होती है। ज्यादा लार्ज नहीं होती लेकिन कंपैरेटिवली लार्ज होती है। उसके बाद स्मॉल कंप्रेसिबल, और हम इसको स्मॉल कंप्रेसिबल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर स्पेस है। तो अगर हम इसको कंप्रेस करें, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि गैस नॉट फिक्स शेप, इसकी फिक्स शेप नहीं होती। उसके बाद नॉट फिक्स वॉल्यूम, इसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। मतलब ये कि अगर 1 kg गैस जो है हम एक छोटे सिलेंडर में भरवाते हैं और अगर वही 1 kg गैस हम बड़े सिलेंडर में भरवाते हैं तो जो उसका वॉल्यूम है वो उसी सिलेंडर के मुताबिक हो जाएगा जिसमें मतलब कि जो एरिया ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। उसके बाद वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके अंदर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसा कि ये देखा आपको नजर आ रहा है, इन मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। उसके बाद है रैंडम मोशन। यहाँ पे वाइब्रेटरी था, यहाँ पे भी वाइब्रेटरी था, लेकिन यहाँ पे रैंडम मोशन है। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट, और जो अरेंजमेंट हमने की हुई है गैस मॉलिक्यूल की वो बहुत ही हमने फार अपार्ट की हुई है। मतलब ये कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर लार्ज। जो गैस मॉलिक्यूल अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, ये देखें स्पेस कितनी लार्ज है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत लार्ज है। वेरी लार्ज कंप्रेसिबल। अगर ये मॉलिक्यूल्स को देखें तो यहाँ पे स्पेस इनके दरमियान बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। जितना हम चाह सकते हैं उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया मैटर, उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद हमने सॉलिड स्टेट डिस्कस की, लिक्विड स्टेट डिस्कस की, और अब गैस स्टेट हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। डेफिनेशन देखते हैं कि द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो आयनिक स्टेट होती है मैटर की उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो आयनिक मीन्स दैट के आयन की जो स्टेट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि आयंस कैसे बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। अब हम प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो हमें लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है वो मिल जाता है। अगर आप जो लिक्विड फॉर्म को हीट करते हैं तो हमें गैस मिल जाती है, वेपोराइजेशन हो जाती है। और जब हम गैस को हीट करेंगे सिमिलरली तो हमें आयन मिल जाएंगे। कैसे? कि जब हम गैस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है वो फास्ट हो जाएगी। हमने बात की थी ना कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं गैस मॉलिक्यूल के, तो इनकी जो मोशन है वो
बड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जब मोशन फास्ट होगी तो ये आपस में कोलाइड करेंगे और जो कोलिजन में प्रोड्यूस होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम आयन कहते हैं। तो मीन्स दैट के आयनिक स्टेट जो होती है किसी भी मैटर की वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है कि प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। एग्जांपल ये है कि जो प्लाज्मा है इज फॉर्म्ड, बनता है इन एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के, एक जब हम एक ट्यूब लेते हैं फॉर एग्जांपल के बल्ब वगैरह, तो वहां पे जो है वो आयन जो प्रेजेंट होते हैं, और जो जब इलेक्ट्रिसिटी है जब आयन में से गुजरती है तो वो जो आयन्स हैं वो ग्लो करते हैं, तो मीन्स दैट की जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव आयन, जो प्लाज्मा है वो पॉजिटिव आयन पे कंसिस्ट होता है। इट अलो इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू इट, और ये इलेक्ट्रिकल करंट को पास करवाता है अपने अंदर से। ठीक है, और इसकी और भी एग्जांपल्स हैं कि ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है, इस यूनिवर्स में बहुत सी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि प्लाज्मा स्टेट पे कंसिस्ट करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने मैटर डिस्कस किया, हमने उसकी स्टेट्स को डिस्कस किया। सो अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।